अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन टाइप है। उसमें बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर जो ज्यूज़ हैं वो क्या ज़ायनिज़्म के मानने वाले हैं या ज़ायनिज़्म जो है इज़ इक्विवेलेंट टू ज्यूइज़्म। क्या ये दोनों अलग अलग हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं? तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं ज़ायनिज़्म से। ज़ायनिज़्म एक बहुत आसान सी एक पॉलिटिकल और नेशनल मूवमेंट है। ज्यूइज़्म जो है, ज्यू जो है वो तो एक रिलीजन है, ज्यूज़ का जो है वो तौरा फॉलो करते हैं। लेकिन ज़ायनिज़्म जो थी वो तब सामने आई जब ज्यूज़ जो है उनको यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था। दुनिया भर में उनके जो है वो हुकूक जो है वो पामाल किए जा रहे थे आसान लफ्ज़ों में। तो ज्यूज़ ने जो है सोचा कि यार हम एक मूवमेंट बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और वो करेगी ये कि वो ज्यूज़ के पॉलिटिकल यानी सियासी हुकूक और नेशनल यानी नेशनल लेवल यानी वो उस वक्त उनके पास मुल्क नहीं था, लेकिन उनको एक तरह से कोशिश करनी थी कि किसी तरीके से मुल्क हासिल करें। अब ज़ायनिज़्म के बानी तो देखें हर चीज़ के बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आइडियाज़ और उससे मिलकर बना है, लेकिन थियोडोर हर्ज़ल नाम का एक बंदा था जिसने वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरतीब दी, उसने सबको मिलाया। उन्होंने कहा यार देखो, हम ज्यूज़ जो है हमें वैसे तो अगर देखा जाए तो ज्यूज़ के ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स किस्म के जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे हमारी कुरान है किताब, हम कुरान को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं, उसी तरह ज्यूज़ जो अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, उनमें लिखा हुआ है कि भाई आप जो ज्यूज़ हैं उनको तब तक किसी मुल्क को अपना कहना अलाउ नहीं है जब तक उनके मसाया यानी उनके मसीहा ना आ जाए, और वो जिस मुल्क को कहेंगे कि ये तुम्हारा है उसी दिन ज्यूज़ उस मुल्क को अपना मान लेंगे। तो जो ज़ायनिज़्म के लीडर्स थे, जो थियोडोर हर्ज़ल थे, उन्होंने कहा यार ये वाला जो पॉइंट है इस पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क तो बनाना पड़ेगा, वरना हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखने की कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हम घर कह सकें। तो किया है उन्होंने ये कि उन्होंने प्रपोज ही किया हर्ज़ल ने कि हम पैलेस्टाइन को, क्योंकि वहाँ जेरूसलम है, वो ज्यूज़ के लिए भी बहुत मुकद्दस जगह है, मुसलमानों के लिए भी बहुत मुकद्दस जगह है, तो उन्होंने कहा कि यार हम पैलेस्टाइन को अपना घर बनाने की, ये उन्होंने प्रपोज किया था 1897 1897 में। एक वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थियोडोर हर्ज़ल साहब की काविशों से, और जब ये बनी तो उनका मेन मकसद यही था कि किसी तरह पैलेस्टाइन में जो है एक ज्यूइश स्टेट बनाई जाए। अब ज्यूज़ और जायनिस्ट के बीच का डिफरेंस तो सबसे पहला तो ये हो गया कि जी जायनिस्ट जो हैं उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स हैं, जो पुरानी टीचिंग्स हैं ज्यूइज़्म की, उसकी सबसे पहले एक बात को तो अगेंस्ट चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें मुल्क चाहिए, जबकि ज्यूइज़्म जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं वो कहते हैं कि जी आप तब तक स्टेट क्लेम नहीं कर सकते जब तक मसीहा ना आ जाए। तो ये तो एक पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करनी पड़ेगी। उन्होंने हिस्ट्री में ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पैलेस्टाइन में जो है मेजॉरिटी जो है मुसलमान थे एक ज़माने में, और क्रिश्चियंस थे, और बहुत माइनॉरिटी एक 5 to 6% ज्यूज़ रहते थे, और वो काफ़ी सालों से सुकून से रहते थे, उनको कोई लड़ाई नहीं थी, ज्यूज़ को कोई नहीं मार रहा था पैलेस्टाइन में, मुसलमान और क्रिश्चियंस उनके साथ खुश थे। अचानक हुआ ये कि जो है वर्ल्ड वॉर वन हुई। वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश जो हैं उन्होंने पैलेस्टाइन पे कब्ज़ा कर लिया। ऑटोमन्स जो हैं, जो हमारे उस्मानिया खिलाफत है, वो ख़त्म हुई, पैलेस्टाइन ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया, और 19th सेंचुरी जो 1900 की दिहाई थी, उस दिहाई तो नहीं, सेंचुरी जो थी, सेंचुरी को पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, खैर वो जो थी सेंचुरी, उसमें जो है लोग जो ज्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पैलेस्टाइन आना शुरू हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो है वो, अब अल्लाह जानता है उन्होंने जो जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा उनकी डीप पॉकेट से उस तरह आए या जिस तरह भी आए, बट पैलेस्टाइन में ज्यूज़ का मतलब एंट्रेंस जो है वो ब्रिटिश के दौर में शुरू हुई, और वो बहुत स्लो थी, ग्रेजुअल थी, ये नहीं था कि बहुत पागलों की तरह फ्लॉकिंग कर रहे थे। बट फिर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश ने जो है वो अपना हाथ खींच लिया। यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन आई। रेजोल्यूशन में कहा गया कि जी एक अरब और एक ज्यूइश स्टेट अलग अलग कर दी जाए, क्योंकि ज्यूज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यूज़ सिंस उस वक्त अपना मुल्क मांगना भी शुरू हो गए थे। वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के झंडे के तले वो अपना मुल्क भी मांगना शुरू हो गए थे। तो यूएन की रेजोल्यूशन भी सामने आ गई, ब्रिटिश ने भी कह दिया, मैंडेट दे दिया कि भाई जी आप अलग अलग डिवाइड कर लें आपस में। तो 1948 में जो इसराइल है उन्होंने जो है फाइनली अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की,
और सबसे मज़े की बात ये थी कि सेम डे, एग्जैक्टली सेम डे, जो यूएस प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन साहब उस ज़माने में, उन्होंने फ़ौरन इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो मान लिया कि जी हाँ जी, ये मुल्क है, हम इसको मानते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री है जिसको आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हुई। फिर जब 48 में इसराइल इंडिपेंडेंट हो गया तो काफ़ी अरसे मिडल ईस्ट के जो मुसलमान ममालिक हैं उनको उनसे मसले भी रहे, काफ़ी टाइम वो दोस्त भी रहे, पता नहीं अजीब ही एक घिचड़ी मिचड़ी पकी हुई थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर आप मिडल ईस्ट का मैप देखें तो आपको उसमें इसराइल छोटा सा नज़र आएगा। और यही पॉइंट देख के कुछ मुसलमान ममालिक ने 1967 में कोशिश की कि वो ज्यूज़ को जो है फ़लस्तीन को आज़ाद कराएं। तो उस दरमियान एक 6 डे वॉर हुई जिसके एंड में जो है एक छोटी सी इसराइल की स्टेट इतनी बड़ी मिडल ईस्ट स्टेट्स जो थी उनको हरा गई। बीच में बहुत से धोखे भी हुए, वो मुसलमानों में कॉमन है, हम एक दूसरे को धोखा देना तो हमारी फितरत में पता नहीं शामिल हो गया है, या तो दुनिया ने हमें आपस में इतना लड़वा दिया है मुसलमानों को कि जब भी हम यूनाइटेड होने की कोशिश भी करते हैं तो हमें अपने पुराने इख्तिलाफात याद आ जाते हैं और हम बिल्कुल ही जो है वो यूनाइटेड नहीं हो पाते। तो खैर 1967 में 6 डे वॉर हुई। आपकी जो वॉर थी वो एंड हुई इसराइल की तकरीबन जीत से। इसराइल ने अपना जो कंट्रोल है पैलेस्टाइन में, जो उन्होंने अब इसराइल बोल दिया था, वेस्ट बैंक और गाज़ा में, उन्होंने और एक्सटेंड कर लिया। एक साल बाद 1967 के बाद 1968 में, एक साल बाद फाइनली जूस केम टुगेदर अगैन और उन्होंने कहा कि यार अब तो भाई हमें कुछ एक चाहिए कि हम अपने सामने कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे हम पूरी दुनिया में जूस को, उन्हें नज़र आ गया कि यार लोग हमारे खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे, सिंस हमने कब्जा कर लिया तो हम विलन बन गए थोड़े से, तो लोग हमें मारने पीटने की कोशिश करेंगे और ज्यूस को जो है वो ज़दोकोप करने की कोशिश करेंगे। तो हमें अब कुछ करना पड़ेगा जिससे हम एक दूसरे को, ज्यूस को आपस में बचा सकें। आप यूनिटी चेक करें ज्यूस की, जो मुसलमानों में होनी चाहिए, वो माशाल्लाह से ज्यूस दिखा रहे हैं। खैर, तो 67 के बाद 1968 में एक अदद हुई थी वर्ल्ड ज्यूइश या वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस। 5 पॉइंट एजेंडा था, 5 पॉइंट्स थे उनके, बड़े सिंपल। वो पॉइंट्स अगर आप देखें तो आपको लगता है पता नहीं किस जीनियस ने लिखे हैं, लेकिन वो 5 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि जी हमें यूनिटी चाहिए ज्यूइश पीपल की, और उनकी ज़िंदगी में हम इसराइल को जो है वो एक सेंट्रल रोल देना चाहते हैं। मतलब जैसे हमारे लिए, अगर मुसलमानों के लिए देखा जाए तो हमारी ज़िंदगियों में मक्का जो है और मदीना जो है, जो सऊदी अरेबिया है, जहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और जहाँ से इस्लाम निकला और पूरी दुनिया में फैला, हमारे लिए सेंट्रल अगर फिगर देखा जाए तो वो है। जबकि वर्ल्ड ज्यूइश कॉन्फ्रेंस या वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि हम इसराइल को ज्यूज़ की ज़िंदगी का एक सेंटर पॉइंट बना देंगे। उससे ये होगा कि वो हमेशा इसराइल को सपोर्ट भी करेंगे और इसराइल के साथ भी खड़े रहेंगे और इसराइल को अपना होली लैंड या होली साइट या अपना प्रॉमिस्ड होमलैंड भी मानेंगे। पहला तो पॉइंट ये हो गया जी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जी कोशिश करें कि ज्यूज़ जो हैं उनको अपने हिस्टोरिक होमलैंड में यानी इसराइल में जमा करना शुरू करें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि वहाँ ज्यूइश पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसराइल का कंट्रोल फर्दर होगा और डेमोग्राफिकली भी, यानी कि पॉपुलेशन वाइज भी उनका ये क्लेम कि जी हमारा होमलैंड है वो क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे ज्यूज़ बढ़ते जाएंगे पैलेस्टाइन और इसराइल में, वैसे वैसे उनका क्लेम सही होता जाएगा कि जी हाँ ये तो हमारा मुल्क है। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जी उन्होंने एक बात की जो आज वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ये जो उन्होंने, अच्छा इस प्रोग्राम का नाम था द जेरूसलम प्रोग्राम, ये जो 5 पॉइंट एजेंडा है, उसमें तीसरी बात जो थी वो ये थी कि इसराइल को उन्होंने और मजबूत करना है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें लगा के बैठा था, मुसलमान मुल्क उनसे लड़ने के लिए बैठा था। तो उन्होंने कहा कि यार हम अपने इसराइल को जो है मजबूत करेंगे और 2 चीज़ें हमने करनी है, 2 चीज़ों से इसराइल मजबूत होगा। अब आप वो 2 चीज़ें सुनेंगे और आप फिर अपने मुसलमान होने, मुसलमानियत के मतलब जो कानून है जो हमें मुसलमान होते हुए चीज़ें करनी चाहिए वो देखेंगे तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। पहली तो थी जी जस्टिस, जी इंसाफ होना चाहिए। इसराइल में इंसाफ होगा, खैर वो तो अपने इसराइलियों के लिए उनका इंसाफ है, पैलेस्टीनियंस पे तो वो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर हम एक ज्यूइश स्टेट बना रहे हैं इसराइल में, वहाँ पे इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं होगा तो कभी भी ज्यूज़ आपस में साथ मिलके नहीं रह पाएंगे, कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएंगे। और दूसरी उन्होंने चीज़ कही थी पीस होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, कोई भी मसले का हल होगा और फ़ौरन सॉल्व किया जाएगा ताकि लड़ाई बढ़े ना। ये 2 चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की कि अगर हम ये 2 मसले जो है ना ये कर लें तो हमारे ज्यूज़ और हमारे इसराइलीज कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। और आज अगर आप
पाकिस्तान की हालत देखें या इवन मुसलमान मुल्कों को कलेक्टिवली भी देखें, जस्टिस नहीं है, एलिटिज़म है। कोई अमीर है, भाग जाता है पैसे दे के, ताकत दिखा के, गरीब है फंसता है। दूसरा पीस नहीं है, हर वक्त लड़ाई फड्डे, इस ये ऐसा वो वैसा, वो फलाना, तू पंजाबी, तू सिंधी, तू पता नहीं देवबंद, तो तू फलाना, तो तू शिया, तू सुन्नी, तू ये। पीस नहीं है हमारे बीच। ज्यूज़ ने 2 पॉइंट आइडेंटिफाई किए, आज तक यूनाइटेड है, हम पता नहीं क्या है। चौथा जी जो पॉइंट था उसमें ये था कि जी हम करेंगे जो ज्यूइश आइडेंटिटी है, जैसे एक मुसलमान आइडेंटिटी है, जैसे दुनिया ने तो एक अलग ही बनाई हुई है, टोपी और जो आपके पैंचे हैं वो ऊपर और दाढ़ी और बस अरबी एक्सेंट में जी बम फाड़ने की बातें करना, वो नहीं है एक मुसलमान आइडेंटिटी की। जी आप एक मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, आप इंसाफ में बिलीव करते हैं, 10 चीज़ें। मुसलमान आइडेंटिटी एक अलग चीज़ है। उन्होंने कहा हम ज्यूइश आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेंगे, हम ज्यूइश आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं होने देंगे। वो थ्रू कल्चर हो, म्यूज़िक हो, थ्रू सिनेमा हो, थ्रू ड्रामास हो, थ्रू एनीथिंग, हम अपनी ज्यूइश आइडेंटिटी को दुनिया से ख़त्म नहीं होने देंगे। तो ये उनका चौथा पॉइंट था। हमारी मुसलमान आइडेंटिटी का क्या हाल हो गया आप सब बेहतर जानते हैं। पांचवा और आखिरी जो एक पॉइंट है, वो भी अगेन मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है, वो यही है कि जी प्रोटेक्शन ऑफ ज्यूइश राइट्स एवरीवेयर। कहीं भी दुनिया में किसी मुल्क में भी कोई ज्यू होगा, अगर उसके राइट्स को कोई ख़तरा है तो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ी भी होगी, उसके लिए जितना लड़ सकते हैं लड़ेंगे। हमारे यहाँ पे मुसलमान आपस में ही लड़ना पहले बंद कर लें, तो बाद में एक दूसरे के राइट्स की परवाह करेंगे। तो जी ये द जेरूसलम प्रोग्राम है, जो मॉडर्न ज़ायनिज़म है। आज जो आपको ज़ायनिज़म इसराइल में दिख रहा है, जो पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, दहशतगर्द हैं एक नंबर के। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, वो उनके लिए दहशतगर्द हैं लेकिन अपने लोगों के लिए अच्छे हैं। वो इसराइलियों को, ज्यूज़ को जो इसराइल में रहते हैं, उनको नहीं कोई हाथ जाने देते, वो उनके आगे डट के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जेरूसलम प्रोग्राम जो मैंने आपको अभी ये 5 पॉइंट्स बताए, इन 5 पॉइंट्स के तहत वो अपनी आइडेंटिटी को भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, वो यूनिटी भी चाह रहे हैं, जस्टिस भी चाह रहे हैं अपने लोगों के लिए, पीस चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ज्यूइश राइट्स, और कोशिश कर रहे हैं कि उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी कभी भी डेड ना हो। ये 5 पॉइंट्स हैं तो काफिरों के बनाए हुए, वो तो वैक्सीन भी काफिरों की बनाई हुई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डबाडब लगवा रहे हैं, एक्सपो सेंटर भरा हुआ है, जगह नहीं मिलती खड़े होने की। लेकिन ये 5 पॉइंट्स अगर मुसलमान भी आज अडॉप्ट कर लेना तो दुनिया जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मुसलमान तो जो पाकिस्तानी ही अडॉप्ट कर लें कि भाई हम अपनी आइडेंटिटी को ख़राब नहीं होने देंगे, दुनिया में रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे तरीके से अपने को, एक दूसरे की प्रोटेक्शन, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे राइट्स की। अमेरिका जाता है, उसके साथ क्या होता है कोई मुल्क नहीं पूछता, पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तानी के साथ क्या क्या हो रहा है कोई नहीं पूछने वाला। तो एज अ मुसलमान या तो ये 5 रूल्स फॉलो कर लें पूरी दुनिया के मुसलमान, या तो एज पाकिस्तानी फॉलो कर लें, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत आपस में इत्तेहाद हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं दुश्मन की कोई अच्छी बात भी हो तो उससे भी सीख लेना चाहिए, है तो अच्छी बात ना। तो ये उनकी अच्छी बात है जो उन्होंने की, और जिसकी वजह से आज उनका ऐसा मकाम है कि मिडल ईस्ट में इतना सा, और इतने बड़े मिडल ईस्ट में इतना सा होने के बावजूद वो आज साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, दहशत गर्द हैं, बहुत 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 गलत लोग हैं, लेकिन आप अमेरिकन ज्यूज़ को देखें तो वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं इसराइली स्टेट के, ये जो मसाले में इनके। तो वो एक अलग बात है, एक अलग बहस है। मेन बहस जो मेरा ये डिफरेंस बताने का और ये वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर वो आज साथ खड़े हैं और वो, उनको किसी में हिम्मत नहीं है उनसे लड़ने की, उल्टा लोग उनसे ट्रेड कर रहे हैं, उनसे डर रहे हैं कि यार ये कहीं हमें ना कर दे, तो 2-3 चीज़ें जो उन्होंने की, एक तालीम हासिल की, दुनिया पे कब्जा किया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आए, मेहनत की। ये नहीं कि बस बैठ के जी टिकटॉक बना लिए और सोचा जी हम दुनिया पे काबिज हो जाएंगे। उन्होंने मेहनत की, अपनी जनरेशन्स को पढ़ाया लिखाया, अपनी वैल्यूज़ याद कराई, रटवाई कि कल को ये उठ के हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें भी कुछ ऐसे ही करने की ज़रूरत है एज अ पाकिस्तानी। हमें भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो किसी ना किसी तरह से सेफ गार्ड करनी है। हमारी आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं वेस्ट भी बनते जा रहे हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर बॉलीवुड का भी टच है। हमारी एक आइडेंटिटी अगर आप पाकिस्तानी की पूछें तो वो 10 आइडेंटिटीज़ का मिक्सचर है, अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं। अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी हम पाकिस्तानियों को बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, हम मुसलमानों को इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। ये इज़राइल इतने छोटे से ना हमारे सामने चूंटी के बराबर है। सिर्फ मसला ये है कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, उनकी सफ़ों में इत्तेहाद है। वन ऑफ द रीजंस कि आज वो जीत रहे हैं और हम हार रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच। कोई और वीडियो, कोई और एक्सप्लेनेशन या कोई और किताब के साथ फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।